नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिवमय सावन में। आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की और बताएंगे कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत और पूजन के बारे में। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। प्रणाम। नमस्कार जी हाँ, तो आज पंडित जी के साथ बातचीत करेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, क्या इसकी मान्यता है और सावन का सोमवार आखिर क्यों है खास। तो सावन का महीना शिव का सबसे पावन महीना माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना शिव के लिए बेहद ही प्रिय होता है। इसीलिए सावन में पड़ने वाले सभी सोमवारों का विशेष महत्व भी होता है। सावन का महीना शिव का सबसे पावन महीना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना शिव के लिए सर्वोपरि है, इसलिए सावन में पड़ने वाले सोमवारों का भी विशेष महत्व होता है। सावन का चौथा सोमवार। मान्यता है कि सावन के सोमवारों को विधि पूर्वक शिव का पूजन और व्रत रखने वाले भक्तों को भोले शंकर कभी निराश नहीं करते और यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही देश भर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। चंद्रमा शांति, सौंदर्य और प्रेम के अधिपति देवता शिव को ही कहा जाता है। इस कारण सावन के पावन महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार भक्तों के जीवन में प्रेम और शांति लेकर आते हैं, साथ ही सौंदर्य और सम्मोहन में भी वृद्धि करेगा। भक्त भगवान शिव की आराधना और उपासना करने में जुटे रहते हैं ताकि उनके तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सके। ऐसे में कोई भी भक्त इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और इसी कामना के साथ देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोले भंडारी का अभिषेक और दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। बाबा भोले शंकर की नगरी काशी में नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है। यहाँ हजारों की तादाद में भक्त गंगा किनारे पहुंचकर दशामेघ घाट के किनारे मौजूद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लोग उनका अभिषेक करते हैं। जुबान पर बम बम भोले का नाम, कंधे पर कावड़ और शिव भक्ति में डूबे लाखों कावड़ियों का जत्था। हर साल कावड़ यात्रा में ऐसे ही सब नीलकंठ के भक्ति में डूब जाते हैं। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना ही सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस बार शिव भक्तों को घर पर ही रहकर भक्ति करनी होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार कावड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। फिर भी शिव भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो सावन के महीने में शिव की पूजा की जाती है और ऐसे में कहा यह जाता है कि तमाम जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। चलिए इस बारे में ज्यादा बातचीत हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे तमाम दर्शकों को कि इस पूजा का महत्व क्या है। देखिए, सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि इस महीने में शिव जी भूलोक में आते हैं, मतलब धरती पर आते हैं और विचरण करते हैं। आपको पता है कि शिव जी का काम क्या है। शिव जी बहुत पावरफुल है, बहुत ऊर्जावान है और शिव जी बहुत भोले हैं, भोलेनाथ कहा जाता है। मतलब अगर आप सच्चे हृदय से, प्रेम से, बहुत ही स्वच्छता से, मतलब मन में स्वच्छता है, आपके मन में कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है और भोलेनाथ से मांगते हैं तो आपको मिल जाता है।
लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो संहारक भी हैं, मतलब पापियों का संहार करने वाले भी हैं। जब धरती पर बहुत पाप बढ़ जाता है तो प्रलय भी करते हैं। ये वही शिव हैं जो प्रलय के लिए तांडव नृत्य किए थे। तो इसलिए शिव जी के साथ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्ट होकर के ठीक तरीके से उनसे अपने पापों को धोने के लिए, अब पाप हर इंसान से तो हो ही जाता है पाप। अब कुछ कहेंगे आप बिल्कुल पाप नहीं कर रहे हैं, तो कभी आपने चींटी मारा होगा, कभी आपने, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर जीव है, आपने उसकी हत्या तो कर दिया जाने अनजाने में, कुछ तो कुछ हो ही जाता है। तो इसलिए क्या है कि आप उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए, उनसे क्षमा मांगने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए, हो सकता है बहुत बड़ा पाप नहीं हो लेकिन उस पाप की वजह से आपकी प्योरिटी में तो कमी आ गई ना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप इस समय पर, इस महीने शिव जी से अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर लें, अपने पापों को समाप्त कर लें, अपने आप को पवित्र कर लें, अपने आप को ऊर्जावान कर लें। इसलिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि शिव जी भूलोक में आते हैं। वैसे आपको बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा जाप करके कनेक्ट होना पड़ता है, बहुत जाप करना पड़ता है, तब जा करके शिव जी से कनेक्शन बनता है। क्योंकि जब देवलोक में हैं तो उनकी ऊर्जा एकदम डिफरेंट है और उस लोक की ऊर्जा भी डिफरेंट है, भूलोक से डिफरेंट है। तो आप जब बहुत जाप करके उस ऊर्जा के साथ, फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेंगे तभी आप उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जब वो धरती पर ही मौजूद हैं, मतलब भूलोक की ऊर्जा में ही हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत आसानी से भूलोक में तो विचरण कर ही सकती है। तो इसलिए आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब साइंटिफिक रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ऐसी कोई भी बात क्यों मान लें, कोई तो कारण होना चाहिए। तो वजह ये है कि आप सावन के जो सोमवार के दिन पूजा करो। सोमवार जो है शिव जी के लिए बहुत प्रिय है, तो इसलिए सावन के सोमवार पे अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हर पूजा में आप बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेनिफिट होने के लायक तो बन जाएं। तो लायक बनने के लिए ये सावन का महीना है, खासतौर पे सोमवार का। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने महत्व के बारे में भी अच्छे से बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि लोग कैसे उपासना करें। देखिए, इसके लिए क्या है कि सोमवार के दिन सुबह उठ करके, सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय के समय पर उठ करके, सूर्योदय से ही शुरू हो जाता है। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं, बहुत कठोर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पाप हो ही गया था, किसी को आपने दुख पहुंचा ही दिया था, किसी का जीवन में बुरा कर ही दिया था और आपको रियलाइज़ हुआ, आपको महसूस हुआ, आपको पता लगा कि तो गलती हो गई मेरे से, अब क्या करें? क्योंकि देखिए, कर्म कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए आपको छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या मतलब, फैक्ट बताते हैं कि आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर लें, अगर आप उस समय पर उससे माफ़ी मांग लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो वो कर्म क्षमा होने की वजह से उसने क्षमा कर दिया, दोनों के हृदय में कुछ अब बचा नहीं, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने किसी को गाली दिया, गुस्सा किया, मार दिया, तमाचे मार दिया, उसके बाद को लगा गलती हो गई, तो आप उससे माफ़ी मांग के, यार गलती हो गई मेरे से, मेरा मूड ख़राब था, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ क्षमा कर दो। अब उसने कोई बात नहीं यार, तो दोस्त है, क्षमा कर दिया, ऐसे करके हो गया, सेटलमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से आपने क्षमा नहीं मांगा, उसमें से एक भी व्यक्ति, वो सामने वाला व्यक्ति या आप में से कोई सो गया थोड़ी देर के लिए, चाहे झपकी ही ले लिया, झपकी लिया, दोनों में से कोई भी व्यक्ति, तो उसका कार्मिक रिकॉर्ड ऊपर एंट्री हो जाती है कि हाँ ये ऐसे कर्म थे। तो जैसे आप जीमेल करते या मेल करते हैं, तो क्या मेल करते समय कंप्यूटर आपका खाली रहता है तो थोड़ी देर में क्या ड्राफ्ट में चला जाता है, आइडल होते हैं, जैसे कंप्यूटर आइडल होता है ना आपका, ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट मोड में चला जाता है। उसी तरह से ऑटोमेटिकली आपके कर्म, उतनी देर तक के कर्म, जब तक झपकी लिया आपने या सोए, ऊपर चला जाएगा तो कर्म लिखा गया है। अब आपको प्रायश्चित कर्म करके ही ठीक होगा, चाहे बेशक वो व्यक्ति माफ़ कर दे आपको। तो हमें देर तक तो पाप को कैरी होने नहीं देना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी क्षमा ले लेना चाहिए। लेकिन अब हो गया, आप नहीं ले पाए क्षमा, तो कर्म की एंट्री तो हो जाएगी, उसके लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से फास्टिंग कर लें, हो सके तो जल भी ना लें, निराजल फास्ट कर लें, उपवास कर लें और पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए कि सुबह उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप शिवालय जाएं। घर में अगर है शिवलिंग तो आपने बना रखा है तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, और शिवरात्रि को करना है तो शिवलिंग बना लें, या सावन का सोमवार करना है तो शिवलिंग बना लें, मतलब पूरे सावन के लिए रख लें। और उसमें जल जरूर जाना चाहिए, इसलिए ध्यान रहे कि बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि जल से मिट्टी घुल जाती है, तो आपको बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा। या सबसे बेस्ट रहता है कि पारस शिवलिंग ले ही लें। पारस शिवलिंग जो होता है उसमें कोई विधान नहीं होता है, कोई मतलब दोष नहीं आता है कि उसमें जल नहीं डाले तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है कि पारस शिवलिंग, घर गृहस्थ वालों को तो पारस शिवलिंग ही रखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर आपने शिवलिंग घर में बनाया या किसी तरह रखा या मूर्ति भी रखा, तो हमेशा ध्यान रहे कि बित्ता प्रमाण होता है, इतना जो होता है मतलब यहाँ से यहाँ तक की इतना डिस्टेंस, इससे बड़ी मूर्ति घर में होनी नहीं चाहिए।
तो जो व्यक्ति, जो सदस्य पति पत्नी में से जिसका छोटा है हाथ, उसके हिसाब से ले लें, क्योंकि अगर आप पति का बड़ा है और वित्ता और पत्नी का छोटा है तो बड़ा ले लिए तो वाइफ के लिए काम नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि ध्यान रहे कि छोटा रहे, तो इसलिए इससे बड़ा होना नहीं चाहिए, मूर्ति हो चाहे शिवलिंग हो। जी, इस तरह से करके उनके पूजन करें। मंदिर में जाकर के पूजन करना है तो ध्यान रहे कि मंदिर में प्रवेश करने का और निकलने का दोनों द्वार अलग अलग होता है अच्छे मंदिर में, और ऐसा होना ही चाहिए मंदिर में। उसी मंदिर में जाएं और जा करके प्रवेश करें, उसके बाद पूजन करके दूसरे द्वार से निकल जाएं, ये तरीका है। शिवलिंग में बैठने के समय ध्यान रहे कि आप पहले तो जल चढ़ाएंगे। आप जल चढ़ाने के बाद, जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि जो पात्र होता है, जो लोटा होता है, लोटा कॉपर का हो तो सबसे बढ़िया है। कॉपर, और लोग स्टील का चढ़ाते हैं आसानी की वजह से, स्टील की बजाय कॉपर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसका कारण ये है, वैज्ञानिक कारण ये है कि कॉपर जो होता है सुचालक होता है और बहुत ही उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब अवरोध कम होता है, तो करंट को, मतलब ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्टर होता है। तो आप देखेंगे वायर के मामले में होता है कि कॉपर का वायर होना चाहिए, कॉपर कितना है, प्योर कॉपर है, ये सुना होगा आपने बिजली के तार के मामले में। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आती, जितना वोल्ट इधर जा रहा है उतने वोल्ट उधर जाएगा। स्टील का वायर क्यों नहीं बनाते, स्टील की चीज़ क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसमें उतना अच्छा सुचालक नहीं है जितना अच्छा कॉपर है। तो ये वैज्ञानिक कारण है। तो प्योर कॉपर का आप पात्र लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद उसमें उसे चढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे शिव जी को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिव जी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसलिए आप उससे अगर आप जल चढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जल चढ़ाते इसमें ध्यान रहे कि जल जब चढ़ाएं तो बहुत जल्दी से ना चढ़ा दें। ऐसे जल लेकर के ऊंचाई पे करके धीमे धीमे पतली धार से, धार सामने होनी चाहिए, और आपका जाप, मुंह से जाप निकल रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय ऐसे आराम से नहीं बोलें, गा के भी ना बोले। ओम नमः शिवाय का उच्चारण वाइब्रेशन के साथ होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब वाइब्रेशन होनी चाहिए। वाइब्रेशन होने से पूरी बॉडी आपकी गुंजित हो जाएगी, वाइब्रेशन आएगा। साथ साथ तो जल गिर रहा वो भी वाइब्रेशन आता जाएगा। अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि शिवलिंग बहुत एनर्जाइज हो जाएगा। क्योंकि शिवजी तो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन शिवलिंग के अंदर कितने तत्व हैं शिवजी के, वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से एनर्जाइज करते हो। जैसे कहते हैं कि आपको कहेंगे 1 चम्मच से आप नहा सकते हो, आप बोलेंगे नहीं नहा सकते, लेकिन हम आपको नहला देंगे। बोलेंगे कैसे? तो ये ऐसे है कि हज़ारों लोगों को, 10,000 लोगों को हम बोलेंगे 1-1 चम्मच जल लेकर आओ, एक हौदे में वो सब लोगों ने 1-1 चम्मच जल डाला और सबको डुबकी लगाने का मौका मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी ऊर्जा अगर इकट्ठा हो जाती है तो बहुत मास ऊर्जा बन जाती है, बहुत भारी ऊर्जा बन जाती है, और उस ऊर्जा से हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। ये इसका मंदिर का ये महत्व होता है कि एक जगह पर ऊर्जा इकट्ठा होती है, उससे सभी समाज को फायदा होता है। जी पंडित जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों में असमंजस होती है, तो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को ये भी बताएं एक बार कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए लोगों को। देखिए, शिवलिंग पर ध्यान रहे कि शिवलिंग पर एक तो ध्यान रहे कि सिंदूर या ऐसी चीज़ें जो सुहाग की चीज़ें उसको नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर अगर चढ़ाना है तो चंदन चढ़ाया जाता है। और मैंने आपको बताया पंचामृत, पंचामृत में क्या, दूध, दही, घी, शहद और आपका शक्कर, चीनी नहीं, शक्कर, देशी शक्कर जो आता है वो चढ़ाएं। इन चीज़ों को बारी बारी से चढ़ा करके और गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ाएं। अगर क्योंकि गंगा जी के पास में तो गंगा जी का जल लेकर के गंगा जल चढ़ा लें, लेकिन अगर नहीं है पास में तो थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं मिला तो 1 बूंद ही डाल लें, अगर थोड़ा सा है वो चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पवित्र है, वो पूरा जल पवित्र हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया धार के साथ चढ़ाएं। और ध्यान रहे कि उसमें जल शिवलिंग से जो निकलता है वो जल, तो उसमें जब बहता है तो उस जल को लेकर के इकट्ठा कर लें और घर ले जा कर के रखें और उससे सभी को छिड़कें, सभी के ऊपर, तो निरोगी हो जाता है व्यक्ति। कोई कष्ट होता है तो दूर हो जाता है, विपत्तियाँ समाप्त हो जाती है, बहुत ही पावरफुल होता है। खास तौर पे चूँकि अब सावन के सोमवार में बहुत लोग जा कर के वहाँ जाप कर रहे हैं, अपनी फेथ के साथ, आस्था के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, वहाँ पर विश्वास के साथ पूजा करें, तो लोगों का विश्वास, लोगों की पॉजिटिविटी, लोगों की एनर्जी, लोगों का जाप सब उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। उस समय पर जल है वो पूरी तरह से पावरफुल, अभिमंत्रित जल है और एनर्जाइज्ड है। और शिव जी तो धरती पे आए हुए हैं, तो इसलिए क्या उस जल को आप छिड़केंगे तो बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी निजात मिलने लग जाता है। जी पंडित जी, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग परेशान हैं और कहा यह जाता है कि पूजा अर्चना करने से तमाम जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप मंत्र लोगों को बताएं ताकि वो अपने मन को शांत कर सके। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय पर क्या है कि कोविड का फिर से हो रहा है प्रॉब्लम। तो क्या है कि ऐसे में लोग डर भी रहे हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि बाहर जा कर के इन्फेक्शन हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि आप हमेशा तो पूजा करते रहे हैं मंदिर जा कर के, लेकिन अब ध्यान कीजिए कि वो ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत पावर प्राप्त किया था, वो क्या मंदिर जा कर के पूजा कर करके बहुत पावर प्राप्त किए थे? नहीं ना, जंगल जा कर के उन्होंने एक सुनसान जगह पर बैठ करके जाप किया था। तो मंत्र की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आप अपने आप को घर में एक जगह पर कैद करके आराम से, मतलब कैद मतलब अपने आप को एकदम पूरी शांति से कहीं भी बैठ जाएं,
पुरुष हैं तो कुशासन ले सकते हैं, स्त्रियां कुशासन नहीं लेंगी, और ऊन का आसन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऊन का आसन अगर है तो बहुत बढ़िया, आप बैठ जाएं। बैठने के बाद शिव जी का जाप, जो रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पहले संकल्प लेने के मैं अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि आज इतनी तारीख इतनी तिथि को सोमवार को, मतलब ऐसे करके बताएं। वो सारा डिटेल दें, पंचांग में देख लेंगे सारा डिटेल, जो पंचांग में है उसके हिसाब से डिटेल बोल करके कि करने शिव जी का मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, अतः कृपा करके हे परमात्मा मुझे इसका फल प्रदान, तत्क्षण फल प्रदान करें जाप के बाद। तो उससे क्या होगा कि आपको फल तुरंत मिले। अगर बोलेंगे फल प्रदान करें सिर्फ इतना, हो सकता है कि 10 साल के बाद आपको फल मिले, हो सकता है कि 20 साल के बाद फल मिले, इसलिए तत्क्षण जरूर बोलें ताकि तुरंत ही रिजल्ट आपको मिल जाए। ऐसा बोलकर कि जल को भूमि पर टिप से गिरा दें, उसके बाद जाप करने बैठ जाएं। रुद्राक्ष माला बहुत अच्छा रहेगा, रुद्राक्ष की ही बेस्ट रहेगी। और ये फिंगर जो होता है, जो इंडेक्स फिंगर होता है और ये लिटिल फिंगर, दोनों फिंगर टच नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऐसे करके जाप करें। और गौमुख हो जिसके अंदर रख करके जाप कर सकते हैं तो और भी अच्छा। इस तरह से जाप करेंगे तो जाप करते समय ध्यान रखें एक एक मनके पर जब आप टच करेंगे, पकड़े रहेंगे और बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक मनके पर बोल बोल करके जाप करेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप एक माला आज कर रहे हैं तो कल भी एक माला कीजिए, परसों भी, प्रतिदिन का नियम बना लीजिए। आप एक दिन ही सोमवार को मत कीजिए, सोमवार के दिन शुरू कीजिए तो फिर नियम बना लीजिए और नियम से करते जाइए, पूरे सावन कर दीजिए। तो उससे आपको क्या होगा, एक समय आएगा जब आपकी ऊर्जा बढ़ते 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 इतनी पावरफुल हो जाएगी और आप देखिएगा इसको जाप करने से इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि मन में चेंजेस आने लगेगा, आपके परिवर्तन आने लगेगा। आपका पहले क्रोध आता था, पहले चिड़चिड़ापन रहता था, पहले परेशान हो जाते थे, पहले कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता था, तो एक अलाइनमेंट हो जाएगा, आपका माइंड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि असर हो रहा है। और बहुत सारी बातें चलती थी, फालतू थॉट्स आते थे मन के अंदर, भटकाव आता था, मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता। धीमे धीमे आपके विचार जो है शून्य होते जाएंगे। तो घबराइए मत, आपके दिमाग कमज़ोर नहीं हो रहा, आपके दिमाग से कचरा साफ हो रहा है, आपके दिमाग में फालतू बातें समाप्त हो रही है। इससे क्या होगा, आपका मन जो केंद्रित, अब क्या कीजिए, धीमे धीमे इधर से मन साफ होता जाएगा, मन शून्य होता जाएगा। अब ज्ञान डालते, आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए, अगर आप ऑफिस का काम को ऑफिस में ध्यान, अपने काम बिजनेस करते हो तो बिजनेस पे ध्यान दीजिए। तो इसलिए सावन के महीने में जाप इधर करते जाए, उधर लिखते जाइए आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या क्या करना है, किससे बातें करनी, डायरी मेंटेन करिए, ताकि जब ब्लैंक माइंड हो तो आपको करना है कि उस डायरी में देखिए कि हमारा ये प्लान है, ये करना, तो उस पर सोचने लगे तो प्रोडक्टिव सोच हो जाएगी, मतलब आगे जा करके फायदा होगा, ऐसी सोच हो जाएगी। तो इस तरह से करके फायदा उठाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिव जी के लिए बहुत कुछ आडंबर करने की जरूरत है। ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ शिव जी से जुड़िए, शिव जी 100% रिजल्ट देंगे, मेरा अनुभव है। और हम आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं जो सच्चा एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक बंदा आया, बोला मेरे से हमेशा पाप हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है, मैं किसी को मार देता हूँ, कभी किसी को एक्सीडेंट करा देता हूँ जानबूझ के अपनी गाड़ी से, मतलब एक खुंदक रहती है, कुछ ना कुछ बर्बादी करता रहता है और अपने माँ बाप के साथ भी दुर्व्यवहार करता हूँ, ऐब में हूँ, मुझे बताइए मैं कैसे सही इंसान बन सकता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी खुशी हुई कि एक इंसान बेहतर इंसान बनने के लिए आया था, क्रिमिनल जैसा इंसान था। तो उसको मैंने महाकालेश्वर उज्जैन भेजा था और मैंने बोला था कि कुछ मत करना, सबसे ऑर्डिनरी कपड़े पहन के जाना, चप्पल पहन के जाना, जिसको पहन के कहीं भी बैठ सकते हो, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत, और सबसे ऑर्डिनरी खाना खाना, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके बस शिव जी पे फोकस करना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं होना, और सबसे ऑर्डिनरी जगह पे रुकना। तो वो वैसे ही किया वो, और वैसे करके, और 3 दिन तक मैंने बोला था 3 दिन तक चक्कर लगाना महाकालेश्वर, क्योंकि वो ऊर्जा है ना वहाँ पर, तो वहाँ जा करके उनसे बोलना, क्षमा मांगना और बोलना कि मेरे को, मेरी आत्मा को पवित्र कर दीजिए, पाप मुक्त कर दीजिए, जिससे मैं आगे कोई पाप ना करूँ, अब नहीं पाप करना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। 3 दिन के बाद जब वो लौट के आया तो बोला मेरा बिल्कुल अब मन नहीं करता कुछ भी सोचने का, मैं शांत हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगा वो, और उसके बाद मेरे पास आया था कि मैंने माफ़ी मांग लिया है और अब मेरा मन नहीं करता है और मैं अब ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अपने पिता के साथ उनके बिज़नेस में बैठने लगा और पूरा परिवर्तन आया। तो मैंने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा था। मैंने अपने कहना, समझना, पढ़ना अलग चीज़ होता है, लेकिन लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है और शिव जी कैसे परिवर्तित करते हैं, ये मैंने पहली बार देखा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि शिव जी 100% रिजल्ट देते ही देते हैं। और अगले एपिसोड में जब सोमवार को जब आएंगे तो आपको एक और चीज़ बताएंगे कि शिव जी किस तरह से जेन्युइनली हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग मानेंगे नहीं इतनी जल्दी जब तक कोई वैज्ञानिक कारण ना हो, जब तक कोई प्रमाण ना हो। तो एक तो प्रमाण प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया, दूसरा प्रमाण आपको बताएंगे क्योंकि किस तरह से लोग पास्ट लाइफ में जा करके जब गए, हमारे क्लाइंट्स जब गए तो किस तरह से उन्होंने शिव जी का एग्जिस्टेंस देखा। जी पंडित जी, क्योंकि आपने मंत्रों के बारे में तो पंडित जी बता दिया दर्शकों को विस्तार से, एग्जाम्पल भी आपने बताया जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया। मैं ये भी चाहूंगा कि क्योंकि आपने मंत्रों के बारे में बताया, लेकिन ऐसी क्या है जो लोग गलती ना करें, ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए एक तो ध्यान रहे कि शिव जी के पूजा के समय, शिव जी के पाठ के समय, अगर आप इधर पूजा कर रहे हैं, इधर पाठ कर रहे हैं, उधर गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपने पाप को समाप्त करने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं।
और इधर पाप, दूसरी तरफ पाप करते, इधर पाठ करते हैं उधर पाप करते हैं, तो आप जेन्युइन तो नहीं है ना, आप तो धोखा दे रहे हैं। मतलब शिव जी को बेवकूफ़ बनाने के, और शिव जी को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे, शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है आपके मन में क्या चल रहा है। तो हमेशा ध्यान रहे कि पाप न करें, अपने आप को पाप से बचाएं, हर तरह के पाप से बचाने की कोशिश करें। पाठ करें तो सचमुच इसको प्रयोग में लाने की कोशिश करें। मैंने कई चीज़ें चढ़ाने के लिए मना किया है कि वो जब न चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि वहाँ पर मंदिर में जा करके भी शोर करना, किसी को अपमानित करना, किसी को दुखी करना, ये भी जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर नहीं चढ़ा पा रहा है कुछ या कुछ गलती कर रहा है तो उसको भी अपमानित ना करें, किसी को भी दुख ना पहुँचाएं मंदिर के अंदर, क्योंकि व्यक्ति कोशिश कर रहा है ना, उसकी अगर आप मदद कर सकते हो तो ठीक है, उसको हल्का सा गाइड कर दें, बहुत सॉफ्टली। नहीं कर सकते हैं, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को अपमानित ना करें, क्योंकि वो भी तो शिव जी का भक्त है, उसको कोशिश कर रहा है, प्यार है उनको, तभी तो वो लोग आए, उनको पता नहीं है। तो इसलिए क्या है, उनको भी दुख ना पहुंचाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो इस दिन, अगर इस समय पर श्रावण मास के सोमवार को या प्रतिदिन आप किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं, अन्नदान दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेवा भाव रखिए। आप भी बहुत अमीर नहीं हैं, अगर आप अमीर हैं तो आपसे अमीर लोग होंगे जी। तो इसलिए क्या है कि और बहुत अमीर लोग भी बहुत बुरे टाइम में आ गए जीवन में, उनसे भी अमीर, तो ये कोई परमानेंट चीज़ होती नहीं है अमीरी या पैसे। तो इसलिए क्या है कि आप ध्यान रहे कि आपको भी तो लगता है ना कभी कोई आपकी मदद कर दे या आपको कोई पैसे दे दे या कोई चीज़ दे दे, कहीं से आपका बेनिफिट हो जाए, तो किसी और व्यक्ति को भी ऐसे होता है तो आप उसको भगवान का मसीहा की, भगवान मतलब भगवान का दूत बन करके क्यों नहीं उसकी मदद करते हैं। उसको लगेगा कि भगवान ने भेजा है आपको, तो आपके प्रति भी बहुत अच्छी भावना आएगी। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म बिल्कुल त्याग दें। आपने बहुत ही अच्छी बात की कि अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाए। एक बार फिर से आपका जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताया कि क्या है सावन के सोमवार का महत्व और कैसे करें भगवान शिव की आराधना ताकि आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं।